अगर आपकी शादी को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है और अगर आपके मन में एक इच्छा जाग रही है कि अब अपनी फैमिली को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो आपको मैं सिर्फ एक ट्रिक देने वाली हूँ। उस एक ट्रिक में अगर आप अपनी प्लानिंग कर लेते हैं तो उस टाइम पे उसी महीने में आपका गर्भधारण हो जाएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पति के साथ आपको कब संपर्क में जाना चाहिए, क्योंकि वो सही समय जो आपके पूरे महीने में सिर्फ कुछ दिन होते हैं जिस टाइम पे आप पति के संपर्क में जाती हैं, और स्पेशली बाल धोने के बाद, यानी कि बाल धोने के बाद आपको पति के संपर्क में कब जाना चाहिए ताकि आपका गर्भधारण काफ़ी अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि बाकी दिनों में उतना महत्व नहीं होता है जितना आपके सर धोने के बाद। सर धोने का अर्थात ये होता है कि आपकी मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाना, यानी कि जिस दिन महिलाओं की पीरियड साइकिल चलती है, यानी कि डे 1 से लेके बहुत सारी महिलाओं के 4 दिन पीरियड आते हैं, किसी के 3 दिन आते हैं, किसी के 5 दिन आते हैं, यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर पीरियड्स ओवर हो जाते हैं। लेकिन आपको कैलकुलेट कब करनी है, कैसे करनी है, बहुत ही ईजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपने 2 से 3 महीने को देखना है कि कितने महीने की आपकी साइकिल चली है। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को 28 दिन पे पीरियड्स आ जाते हैं, किसी महिलाओं के 30 दिन पे आते हैं, किसी को 32 दिन, 35 दिन, उनके हिसाब से उनकी पीरियड साइकिल चलती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस दिन आपका पीरियड आया और 1 महीने या फिर 28 दिन के बाद, 32 दिन के बाद फिर से अगर पीरियड आता है तो उनके बीच का ड्यूरेशन क्या है, यानी 28 दिन है, 30 दिन है, 32 दिन है, इस तरह से आपको दिन को कैलकुलेट करना है। जब अगर आप दिन को कैलकुलेट करते हैं, 2 से 3 महीने लगातार देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि चलो 28 दिन पे पीरियड साइकिल रिपीट हो रही है, यानी हर एक 28वें से 28वें दिन, 28वें दिन, 29वें दिन आपका पीरियड्स आ जा रहा है। इसका मतलब कि पीरियड आपका बिल्कुल रेगुलर है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका पीरियड बिल्कुल रेगुलर नहीं होता है, किन्हीं को 28 दिन पे, कभी 35 दिन पे, 40 दिन पे अगर ऐसे पीरियड्स आते हैं तो सबसे पहले मेरे आप वो सारी वीडियोस देख लीजिए जिससे कि आपके पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाएं। तो पीरियड साइकिल रेगुलर होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। जब अगर आपकी पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाए, 28, 29 दिन पे, 30 दिन पे एकदम रिपीटेटिवली आपका पीरियड आ जाए, अगर मान लीजिए कि आपकी पीरियड 32 दिन पे रिपीट करती है, इसका मतलब कि स्टिल आपकी पीरियड बिल्कुल रेगुलर है। तो रेगुलर होने के बाद आपको उसकी लेंथ देखनी है कि कितनी दिन के बाद आपका पीरियड आता है, और जो उस पीरियड ड्यूरेशन में जो आपका बीच के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 28 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो 28 का आधा होता है 14, तो 14 डेज जो होता है वो आपके ओव्यूलेशन का दिन माना जाता है, जिस समय से महिलाओं के शरीर में अंडा जो बन रहा होता है वो उस टाइम पे रिलीज होता है। और जब ये रिलीज होता है या रिलीज होने वाला होता है, उसी समय आपको पति के संपर्क में जाना चाहिए। लेकिन बाल धोने के कितने दिनों बाद, तो देखिए बाल आपको बेसिकली आपको डे 1, डे 2 में नहीं धोना चाहिए, जबकि आपका पूरी तरह से अगर आपकी पीरियड साइकिल ओवर हो जाती है, जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है, आपका महीना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह से अपने बालों को धोना चाहिए। बालों को धोना चाहिए अच्छी तरह से, और उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पति के संपर्क में जाना चाहिए। अगर आपकी अर्ली अगर ओव्यूलेशन हो रही है, अगर जल्दी ओव्यूलेशन हो जाता है, तब भी ये चीज़ें कारगर रहेंगी, क्योंकि ये टिप बहुत ही ज़्यादा सटीक है, और जिनकी नॉर्मल साइकिल है उनके लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा काम करेगी। अगर आपकी पीरियड बिल्कुल 5 दिन में ओवर हो जाते हैं तो 5 दिन के बाद आपको पूरी तरह से अपने बाल को धोना चाहिए, और उसके 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर ही पति के संपर्क में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वही वो स्पेशल ट्रिक है जिससे कि आप अपने गर्भधारण को सुनिश्चित कर सकते हैं, और 1 महीने के अंदर ही आपका गर्भ रुक सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आप पति के संपर्क में जाती हैं तो आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उन सब बातों को भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब अंडा रिलीज़ होने लगता है तो उस टाइम पे महिलाओं के हार्मोन तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी जो लिबिडो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। उनकी लिबिडो बढ़ती है, उनकी अंदर से इच्छाएं करती हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे डिस्चार्जेस आते हैं जिससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि अंडा रिलीज़ होने का समय आ गया है। और वही वो सटीक समय है जिस टाइम पे अगर आप अपने पति के संपर्क में रहती हैं तो ही गर्भ रुकता है।
तो अगर आप अपने प्रेगनेंसी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन को कभी भी मिस आउट ना करें, क्योंकि ओव्यूलेशन अगर 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो 14वें दिन तो पक्का होगी, लेकिन कोशिश आपको 10वें तारीख के बाद से ही शुरू कर देनी है। और कब तक करनी है? 20वें तारीख तक, यानी कि 10 से लेके 20वें तारीख तक आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप ट्राई करते हैं और ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करने से आपके जो मेल के जो सेल होते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी, और जब भी महिला के शरीर में अंडा रिलीज होता है वो सिर्फ 1 दिन तक ही जीवित रहता है। तो उस टाइम पे चांसेस ये बनते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को उस टाइम पे सस्टेन किया जा सकता है, आपके फर्टिलाइजेशन को उस टाइम पे ट्रैक किया जा सकता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और जो मेल है के सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपने अंडे की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए सेपरेटली वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पे डाली हुई है, उसको देखना आपको नहीं भूलना है। और जो मेल है वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में कौन कौन सी आदतें आप छोड़ सकते हैं जिससे कि आपके सेल्स की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, उसके लिए सेकंड वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो उन वीडियोज़ को देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।